नमस्कार साथियों, दोस्तों, भारत देश के सम्मानित नागरिकों। मैं आज शिक्षा के संबंध में एक और सुझाव लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर, भले 2, 3, 4, 5 मिनट लगे, लेकिन सुनें और उससे जो है कहीं न कहीं आपके बच्चों को और आपको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और मैं यहाँ आज बात करूँगा, जैसे हमारे बच्चे लो मिडिल फैमिली और लोअर मिडिल फैमिली के जितने देश के बच्चे हैं, लगभग 60-70% जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और लगभग स्टेट बोर्ड या लोअर ग्रेड के बोर्ड जो होते हैं उसी में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल या स्टेट बोर्डों में। शहरों में जितनी पढ़ाइयाँ होती हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, चंडीगढ़ या जो भी शहर में जो लोग रहते हैं, वो तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा और अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला और एडमिशन कराए रहते हैं, और वहाँ पर जो है अच्छी व्यवस्था है शिक्षा का, और वहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सब उनकी एक्टिविटी रहती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रहती है। तो इसी मुद्दे पर मैं एक बात करना चाहूँगा, जो लगभग अपने देश की लगभग 60-70% बच्चे जो पढ़ते हैं, गरीब बच्चे, मिडल और मध्यम वर्गीय और अति मध्यम वर्गीय जो होते हैं, तो उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो जैसे ये बच्चे जो हैं किसी बोर्ड में आपने जैसे दाखिला ले लिया है, तो आपका बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ता है, तो गवर्नमेंट जो है ये 8वीं तक प्रमोटेड सिस्टम रखा है। तो बच्चा जो है आपका फेल हो जाए या कम परसेंटेज हो या हाई परसेंटेज हो, वह बच्चा एक जैसा ही समझा जाता है, और वह जो है जैसे फेल भी हो जाता है तो भी उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। यह एक शिक्षा में जो है ये ठीक नहीं है सिस्टम, इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पहली पॉइंट ये है हमारी। और दूसरी पॉइंट ये है कि बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11 12th एंड ग्रेजुएशन में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, PhD एक्स्ट्रा, मतलब जो भी हाई लेवल के उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। जैसे आज हम ले लें एक फैमिली को, किसी मिडिल फैमिली को या लोअर मिडिल फैमिली को ले लें, तो उनके घर के बच्चे जो होते हैं या उनके घर के गार्जियन और पेरेंट्स होते हैं, वह तो लगभग अपने जीवन यापन के लिए और जीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए, वो जो है अपने काम में बिजी, नौकरियों में, बिजनेस में बिजी रहते हैं, लेबर वर्क में बिजी रहते हैं, तो वह उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों को। और मम्मियाँ जो घर में बच्चों की मम्मी हैं, वह जो है उनके पास भी बहुत सारे घर के लोड होते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें, सास के, ससुर के और माँ बाप के, हस्बैंड के, और बच्चों की तैयारियाँ, सब दुनिया भर के काम उनके ऊपर लोड एक्स्ट्रा होता ही है। तो भी, और ज़्यादातर महिलाएं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो वह जो है उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि जो हम 6वीं 7वीं के बच्चे जो होते हैं, वह स्कूल, हमारे समाज के बच्चों में क्या रहता है, एजुकेशन मतलब स्कूल में पढ़ लेना, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर लेना, या उनके मन में यही सब बातें रहती हैं कि यही एजुकेशन है। स्कूल में गए, कोई पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स जो है ट्यूशन लगाए रहते हैं, तो ट्यूशन में जाते हैं बच्चे, ट्यूशन में पढ़ाई कर लेते हैं और स्कूल में पढ़ लेते हैं, और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे देते हैं, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो अब बच्चा और पेरेंट्स लोग जब समझिए कि 70, 80, 90% पाता है, उनका बच्चा 99% पाता है, तो बहुत खुश रहते हैं, और बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है अपने आप को। ये थोड़ा ओवर स्मार्ट भी समझने लगते हैं लोग कि हमारा बच्चा या मैं जो है, बच्चा खुद 90% 80% ले लेता हूँ, मेरा बहुत अच्छा एजुकेशन है। लेकिन मैं यहाँ चाहूँगा कि उस बच्चे का गोल फिक्स नहीं हो पाता है। वह बच्चा क्या करना चाहता फ्यूचर में, वह बच्चा को क्या करना चाहिए, वह किस लिए पढ़ रहा है, और वह पढ़ने के बाद क्या बनेगा। सिर्फ वो, कोई बच्चा बोलेगा इंस्पेक्टर बनूंगा, कोई बच्चा डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा बोलता है इंजीनियर बनूंगा, कोई बच्चा बोलता है बिजनेस करूंगा, कोई बच्चा बोलता है बिल्डर बनूंगा। लेकिन वो पढ़ाई में उसका क्या महत्व है, किस एरिया में, किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन से लाइन से हमको पढ़ के जाना है तभी मैं बिल्डर बनूंगा, कौन सा लाइन में ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मैं इंजीनियर बनूंगा, कौन सा लाइन में जाऊंगा तो डॉक्टर बनूंगा। तो ये सब बच्चों को जानकारी नहीं रहती है। या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट सर्विस में हमको जाना है तो हमको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ जानकारी नहीं रहता। तो हमारे कहने का मतलब, जैसे अभी 6वीं 7वीं जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अंदर जो है, हमने तो देखा है बहुत सारे बच्चों का काउंसलिंग, और बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत किया है यहाँ से गाँव लेवल पर, तो वहाँ बच्चों को एकदम
बस सिलेबस जितना उनका है उसमें भी वो इतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं जितना उनको पढ़ाया जाता है। मार्क कहाँ से पाते हैं वो पता नहीं है, वो स्कूल टीचर जाने, वो सिस्टम जाने। लेकिन बच्चे उनका जनरल नॉलेज जो होता है एकदम जीरो के बराबर होता है। साइंस में कुछ पूछ लीजिए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैथ्स में कोई फार्मूला पूछ लीजिए ये क्यों है, ऐसा क्यों है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें, हमारा सुझाव यहाँ ये है सभी लोगों से कि उस बच्चे को 6वीं 7वीं 8वीं से ही उस बच्चे को एक गोल दिया जाए, एक फोकस उसका एक होना चाहिए, उसका एक गोल होना चाहिए और उसी के आधार पर उसकी शिक्षा दी जाए। जैसे कि बच्चा समझिए कि 6वीं 7वीं 8वीं तक प्रमोट हो गया, 9वीं 10वीं पास कर लिया, 11 12 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में या मल्टीनेशनल कंपनियों में जाता है, तो वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की सब समस्याएं हो जाती हैं। वहाँ जो है सिलेबस अलग होता है, जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, प्रतियोगी एग्ज़ाम जो होता है, उसमें अलग प्रकार का एग्जामिनेशन पेपर होता है। वहाँ जो पेपर सेट होते हैं वह सिर्फ सिलेबस से नहीं रहते हैं। जो आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट रहता है। हमने एग्ज़ाम दिया है, हमें पता है, तो वहाँ एकदम हम जीरो हो जाते हैं। तो हमें वहाँ ज़रूरत है बच्चे को 6वीं 7वीं में, 6ठी 7वीं 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो बच्चा जैसे जैसे पढ़ रहा है उसका एक्स्ट्रा ज्ञान भी उसके अंदर आना चाहिए। एक्स्ट्रा ज्ञान आप दिलाएं, एक्स्ट्रा ज्ञान बच्चे को दें। बुक पढ़ने के लिए दीजिए, जनरल नॉलेज की बुक पढ़ने के लिए दीजिए और भौगोलिक नॉलेज उसको बच्चे को होना चाहिए, हिस्टोरिकल नॉलेज होना चाहिए और वर्ल्ड लेवल का ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों में जनरल नॉलेज तो जीरो है। कहीं भी किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर देश का कौन है, या भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन था, या अभी राष्ट्रपति कौन है, उसका नाम बताइए, कभी ज्वाइन किए, कितने राष्ट्रपति अब तक हो चुके हैं, कितने प्रधानमंत्री अब तक हो चुके हैं, संविधान क्या है, संविधान में कितने आर्टिकल हैं, ठीक है, संविधान में जो जो चीज़ें लिखी हैं आपके सुरक्षा के लिए या आपकी समानता के लिए, एकता के लिए, शिक्षा के लिए, कोई किसी को कुछ जानकारी नहीं है। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चों को पूछ लीजिए कि नीट NEET जो होता है, नीट, GAT, CPMT, PMT, TMT और D.Ed, B.Ed ये सब कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, किस प्रकार से उसमें हम जाएंगे, कहाँ से हमको फॉर्म मिलेगा, किस तरह से भरना होता है, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, कब वह एग्ज़ाम होगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा और उसका लास्ट डेट कब होगा, कितनी फ़ीस होती है। पुलिस में भर्ती होना है लेकिन कुछ जानकारी नहीं है कि कितना उम्र होता है भर्ती होने के लिए। सेना में जाना है, सैनिक बनना है, तो उसमें भी बच्चों को ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। दौड़ लगाते हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, ये सब चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स में किसी बच्चे को जाना है तो उसको क्या करना चाहिए, किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, कौन से कॉलेज में उसको दाखिला लेना चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए, किस प्रकार का कोच होना चाहिए, तो ये सब जानकारियां हमारे बच्चों में बिल्कुल जीरो होती हैं। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक बच्चा एकदम जीरो होता है। मैं तो कहीं कहीं हम जाते हैं एजुकेशन लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ हम बच्चे से पूछते हैं कि MBBS का फुल फॉर्म क्या है, या BA MS का फुल फॉर्म क्या है, PMT का फुल फॉर्म क्या है, CBSE का फुल फॉर्म क्या है, उसको पता ही नहीं रहता है, खुद CBSE में पढ़ता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कमियां हैं बच्चों में। इस चीज़ों को बच्चों के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को पेरेंट्स भी बैठ करके बच्चों के साथ प्यार से बात करें, क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल में जाना चाहता है बच्चा, और प्रयास करें बाहर के लोगों से, जो लोग जानकार हैं उनसे जो है काउंसलिंग करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें। तो इस तरह से अपने अंदर कोई ईगो न रखें कि मैं उनके साथ क्यों बात करूं। तो बच्चों को जो है एक फोकस दिया जाए, एक गोल दिया जाए और उस फोकस और गोल के आधार पर उसकी शिक्षा दी जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उसकी हर चीज़ के स्किल्ड किया जाए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल कराया जाए बच्चों का। ज़्यादातर हमारे भारत देश की स्कूलों में प्रैक्टिकल की सिस्टम है नहीं, थियरिटिकल, टोटली थियरिटिकल नॉलेज है यहाँ का, टोटली थियरिटिकल पढ़ाया जाता है। उसका जैसे कोई भी फार्मूला ले लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल या पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये सब बच्चों को मालूम ही नहीं रहता। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दीजिए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह की सिस्टम हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था जो है बहुत ख़राब है। टीचर भी बस वो फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल में आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं।
लोग स्कूल के मैनेजमेंट से पूछिए एडमिशन लेने के टाइम, तो बोलते हैं कि हम स्किल्ड बच्चा तैयार करते हैं, वीकर बच्चे को हम ये बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अब कहीं कुछ होता नहीं है, वो सब इन लोग की बयानबाजी रहती है। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि यहाँ पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी होती है, या उसके घर में जो भी गार्जियन लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का फोकस तय करें और उस फोकस और उस गोल के आधार पर उसकी तैयारी करवाएं। एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूरी है, जनरल नॉलेज ज़रूरी है, चाहे वो भौगोलिक हो, हिस्टोरिकल हो, और वर्ल्ड लेवल का हो। वर्ल्ड लेवल एक्टिविटी जो हो रही हैं, जियोग्राफिकल हो रही हैं, सब जानकारी ज़रूरी है। हर चीज़ की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य सुझाव जो है यही हमारा है आज का। और मैं चाहूँगा कि अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो मैं ध्रुवलाल साहनी, निसार चैरिटी संस्था वहाँ से सचिव हूँ, और हमारी संस्था भी एजुकेशनल फील्ड में बहुत सारी काम कर रही हैं। तो उसमें चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं निःशुल्क। और मेरा मोबाइल नंबर है 9930013563।